नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जायसवाल आज आपको रामायण का एक रोचक तत्व बताने जा रहा हूँ। महाबली बाली के बारे में और हनुमान जी के बारे में। इन दोनों के बीच जब युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी के शरीर की आधी ताकत बाली में जा रही थी। तो अभी युद्ध हुआ नहीं है, बाली के शरीर में ताकत जा रही थी और आधी ताकत बाली के शरीर में चली गई। और फिर थोड़ा सा युद्ध हुआ, मतलब बाली ने हनुमान जी को एक दो बार पटका, फिर हनुमान जी ने भी बाली को एक दो बार पटका, लेकिन फिर अचानक से बाली ज़मीन पर गिर गया और वो खुद का शरीर उठा नहीं पा रहा था और ना ही ठीक से चल पा रहा था। वो अपना गदा तक उठाने में भी असमर्थ था। हनुमान जी देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ये क्यों नहीं उठा पा रहा है अपना गदा और ये सब क्यों नहीं उठा पा रहा है। तो देखते देखते अचानक से बाली के शरीर में खूब खतरनाक मस्कुलर बॉडी बन गई और बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा शरीर हो गया। वो मतलब अपने शरीर का भार खुद ही नहीं उठा पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया हूँ, और अपने शरीर का भार नहीं उठा पा रहा था। उसके बाद फिर उसने जो है हनुमान जी से माफ़ी मांगी, कहा आप कौन हैं, मुझे माफ़ करिए, मैं आपसे नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा शरीर इतना भारी हो चुका है। आपकी आदि शक्ति, मतलब आपकी शक्ति इतनी पावरफुल है कि मैं अपना शरीर खुद नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं आपसे क्या युद्ध लड़ूंगा, मुझे माफ़ करिए, मैंने आपके प्रभु का अपमान किया था, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और इस तरीके से वार्तालाप हो रही थी और तभी अचानक से वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो कहते हैं बाली कहते हैं ब्रह्मा जी प्रणाम, आपने मुझे वरदान दिया था, लेकिन ये क्या हुआ, मैं हनुमान जी से मैं लड़ ही नहीं पाया और उनकी आदि शक्ति मेरे अंदर आ तो गई है, लेकिन मैं शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। एक काम करिए कि हनुमान जी की शक्ति जो मेरे अंदर आई है उसे निकाल के वापस हनुमान जी को दे दीजिए, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो कहा कि जो है आज जो तुम जीवित बचे हो, हनुमान जी की कृपा से ही जीवित बचे हो। तो बाली ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जब हनुमान जी तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि अपने शरीर की 9 शक्तियाँ यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ पर रख दीजिए और सिर्फ 10वां भाग लेके जाइएगा बाली से लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी 9 शक्ति अगर बाली में चली गई तो वो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि वो आपकी शक्तियों का भार संभाल ही नहीं पाएगा। और आप 10वां भाग लेके जाके लड़िएगा, 10वें भाग की जो आदि शक्ति है वो बाली में चली जाएगी, आपके पास आदि शक्ति बचेगी, उसमें थोड़ा सा आजमाइश हो जाएगी। तो ये 10वां भाग था जिसे तुम संभाल नहीं पाए। ज़रा सोचो कि अगर 9 शक्तियाँ तुम्हारे अंदर और प्रवेश करती तो तुम्हारा हाल क्या होता। तुम्हारा यह शरीर एक पके हुए आम के भांति फट जाता है और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। और वरदान तो तुम्हारा रहता ही रहता, लेकिन क्या फ़ायदा जब तुम ही नहीं रहोगे तो वरदान का क्या करोगे। तो बाली बहुत ही शर्मिंदा हुए, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी, कहा मुझे बहुत घमंड आ गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हनुमान जी आप अपनी शक्ति वापस ले लीजिए। और इस तरह बाली का घमंड चूर चूर हुआ और उसने रियलाइज़ किया, और फिर ब्रह्मा जी से भी उसने माफ़ी मांगी और हनुमान जी से माफ़ी मांगी। श्री राम जी का जो अपमान किया था उसकी भी उसने माफ़ी मांगी और वो चुपचाप जो है चला गया। तो ये था एक रामायण का एक रोचक तत्व। मैंने तो आपको ऐसे ही मुँह ज़बानी सुना दिया, लेकिन आप कभी रामायण पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उसमें क्या हुआ था। पढ़ने से पहले दोस्तों उस कहानी में खो जाना, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। सिर्फ पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।